सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूँ कि मैंने भी 2023 में एग्ज़ाम दिया था। किस में दिया था? 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 था और मुझे यूपी पॉलिटेक्निक मतलब यूपी में पॉलिटेक्निक नंबर 1 कॉलेज मिला है, वो भी जीपीएल। क्या मिला था? वो भी जीपीएल मिला था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो ऐसे ही आप लोग टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने ही नोट्स का क्वेश्चन पढ़ के गया था उस एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन आ गया था। तो आप लोग मेरे नोट्स से अगर पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं वो कोई यहाँ यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आया हूं। तो आप लोग पढ़ लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दाब दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको वीडियो में शुरू करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम पॉलिटेक्निक सफ़र है और लोगो तो आपको दिख ही रहा है। अब चलिए मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या है ये क्वेश्चन? आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए और आप अपने एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, वह किसके कारण पहुंचती है, ये आपको बताना है। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2023-21 में पूछा गया है, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसका बताइए कि इसका किसके कारण ये जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। एक जानते हो, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो विकिरण द्वारा चलता है। किसके द्वारा? वो विकिरण द्वारा चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण द्वारा ये पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं यहाँ पर। 2023 और 12 में ही नहीं, आपके 2016 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। जितना क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ इतना क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपके इसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बेग क्या दे दिया गया है? 3 दे दिया गया है। वहाँ पर आपका 6 दे देगा, 12 दे देगा, 14 दे देगा। उसके बाद आपका ऑप्शन बनाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगा कर जाइए, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन से आपको एक फार्मूला पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वो 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, समतल दर्पण से आगे या समतल दर्पण पर। और अब देख लीजिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या कह रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है, किस वेग से? वो अपने प्रतिबिंब से किस वेग से दूर भाग रहा है, ये आपको बताना है। मतलब उसका प्रतिबिंब जो है वो किस वेग से भाग रहा है। तो चलिए इसका फार्मूला होता है, जो प्रतिबिंब का वेग होता है उसे हम मान लेते हैं v। उसे क्या मान लेते हैं? प्रतिबिंब का वेग v मान लेते हैं, और जो वस्तु का वेग है वो मान लेते हैं u। और ये जो प्रतिबिंब का वेग है वस्तु के वेग से दुगना होता है। क्या होता है? वस्तु के वेग से दुगना होता है। तो प्रतिबिंब का वेग निकालना है। तो चलिए प्रतिबिंब का वेग निकालने के लिए 2 और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 3 दिया गया है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 मीटर पर सेकंड के वेग से ये भाग रहा है उसका प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? आपको अच्छा लगा
लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है ये क्वेश्चन तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या कह रहा है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब किस सिद्धांत पर वो उड़ता है या किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपका कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 2021, 18 और 12 में पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के पास ले चल रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे कि वेग परिवर्तन की दर, मान लिया अगर कोई वेग है उसकी परिवर्तन मतलब टी, ये वेग परिवर्तन की दर है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। सभी बच्चे जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल था, लेकिन ये 2022, 18 और 12 में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन ले आया हूं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते थे वो जान लें। अब यहां पर आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बहुत लाभदायक है आपके लिए। आप लोग बताइए, क्योंकि इससे ना सदिश, अदिश और कई क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि ये कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस लेसन को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अपने क्रैश कोर्स में सदिश और अदिश का एक पूरे चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया था, वो भी मैराथन वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को क्रैश कोर्स के नाम पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग सदिश और अदिश पढ़ लेते हैं ना तो आपके उस लेसन से, मैं कह रहा हूँ उस लेसन से आपके लगभग 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 4 पंचे 20 नंबर आपका हो गया और 20 नंबर आपको लगभग 1 लाख बच्चों से आगे करेगा। कितने बच्चों से? 1 लाख बच्चों से आगे करेगा। तो अगर आप लोग उस 20 नंबर को सही कर ले जाते हैं तो 1 लाख बच्चों से आगे जाएंगे। तो आप लोग क्यों ना सही करें? तो उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उस चैप्टर को जाकर अभी पढ़ लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्रैश कोर्स का लिंक दिया होगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो यहाँ पर आपको सदिश नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सदिश तो आपका विस्थापन भी है, वेग भी है और बल भी है। तो एक ही ऑप्शन ये बचता है जो कि आपका सदिश नहीं है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 21 और 19 और 12 में लगभग 4 साल से पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको 6वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए है। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर भी पूछा गया है 2023, 21 और 18 और 12 में। ये भी सदिश और अदिश से ही है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़िए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं आपको पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। जाकर क्रैश कोर्स में आपको
ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए ना। आप लोग अगर उस वीडियो को जाकर देखते हैं तो आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मतलब आपकी ज़िंदगी बना सकती है, लाखों बच्चों से आगे कर सकती है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 6वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, इसमें बताना है कौन सी सदिश राशि है। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर आपका वेग सदिश राशि है। ये तो आपका वेग सदिश राशि हो गया ना, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान है ये अदिश है, समय भी अदिश है, लंबाई भी अदिश है। तो इसका मतलब आपको सदिश पूछा है तो आपका वेग जो है ये सदिश राशि है, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लीजिए, और सदिश रेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर अभी पढ़ लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना वो कर लीजिए, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। और ये कितनी बार पूछा गया है? ये भी 23, 21, 20 और 12 में पूछा गया है, और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रटो, और अच्छी तरीके से रटो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा है जो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है? तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, जो कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है? u प्लस ए टी। तो चलिए इससे हम लोग त्वरण निकालने का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो v माइनस यू और ए टी था, तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, v माइनस यू अपान में टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान में टी, मतलब इसका राइट आंसर v ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर v ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? और आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा या ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग शेयर भी कीजिए ना वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और उसके बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ठोंकिए। आपका मोबाइल नहीं फूटना चाहिए, लेकिन आप लोग लाइक ज़रूर ठोंक दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया है। ये भी 2023, 21 और 18 और 16 में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पदार्थ के वेग, जो संवेग है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्या कहते हैं? संवेग और वेग। तो देख लीजिए, संवेग और वेग, मान लिया संवेग को P से लिखते हैं और वेग को B से लिखते हैं। तो आप लोग ने संवेग का फार्मूला पढ़ा होगा। संवेग का क्या फार्मूला पढ़े थे कि P बराबर mb होता है। P बराबर क्या होता है? P बराबर mb। क्या होता है? P बराबर mb। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग P निकाल लीजिए, यहाँ से आप लोग क्या निकाल लीजिए? B और B का अनुपात निकाल लीजिए P बराबर mb से। क्या? P बराबर mb से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P और यहाँ पर B, उसके बाद M। तो क्या आ जाएगा? आपका द्रव्यमान निकल आएगा। क्या निकल आएगा? द्रव्यमान निकल आएगा। तो ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 21 और 18 और 16 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? द्रव्यमान। तो यहाँ पर द्रव्यमान निकल आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? राइट आंसर द्रव्यमान। तो चलिए मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रटो, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को रट लोगे ना तो आप ही का फ़ायदा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बस मेरा बताना फ़र्ज है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट फ्री में मिलता है और ये PDF भी फ्री में मिलता है। तो आप लोग वहाँ पर PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। उससे पहले अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए। व्हाट्सएप अगर नहीं डाउनलोड है, लेकिन सारे बच्चों में तो होगा ही व्हाट्सएप, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम नहीं डाउनलोड है तो जाकर डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
9वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2023, 21 और 18 और 17 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं मानव नेत्र में? आपको यहाँ पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारी चीज़ें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है जो कि आपके अभिसारी अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। आप देख लीजिए इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का। किसका? अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी लेंस का। आगे बढ़ रहा हूँ। ये कितनी बार पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके जो निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा। जैसे मान लिया आपका यहाँ पर दूर दृष्टि दोष पूछ लिया तो आपका क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस। क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे हैं ये आपको बताना है। तो ध्वनि तरंगे कौन कौन सी हैं? ये 2023, 22, 18 और 16 में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर जो प्रकाश होता है वो अनपरस्त होती हैं। क्या होती है? वो अनपरस्त होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो इस प्रकार गति करती हैं। किस प्रकार? ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे गति करती हैं, ऐसे ऐसे वायु में कुछ ऐसे ऐसे गति करती हैं। तो ये जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? ये कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। मतलब इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कितनी बार पूछा गया है, आप लोग इतने पर ध्यान दीजिए। बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इन एग्ज़ामों को देने से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। अब आपका और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। अब यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क दूं या ना दूं? चलिए मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इसका आंसर भी बता रहा हूं। आप लोग तो बताते ही होंगे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि का कारण है। जो प्रतिध्वनि है ना उसका कारण क्या है? ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 22, 21, 18 और 19 में। प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि वो है जो आपको किसके कारण मिलता है? ध्वनि का टकराव या ध्वनि का परिवर्तन या ध्वनि का अपवर्तन। तो मैं आपको बता दूं जो ध्वनि होता है ना वो किसके कारण होता है? तो ध्वनि का परावर्तन किसके कारण होता है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। किसके? मान लिया कोई ऐसे दीवार है उस पर ध्वनि टकराया तो वापस फिर से वो चला जाता है, वापस वो फिर से चला जाता है, वो ध्वनि वापस चला जाता है। तो ये किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के कारण। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 5 सालों से लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 5 सालों से लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीटली लर्न कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीटली लर्न कर लीजिए। और ये मैं कह रहा हूँ वीवीआईपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। और इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% का गारंटी दे रहा हूँ, ध्वनि से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग 100% में आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? तो चलिए मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग, किसी वस्तु का पलायन वेग, अगर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है वो आपका पलायन वेग पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको
23, 21, 18 और 10 में पूछा गया है। तो आपको ये बताइए कौन सा जो पलायन वेग होगा वो कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं वो किस पर निर्भर कर रहा है। तो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, जो पलायन वेग होता है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, उसके घनत्व पर ज़्यादा निर्भर करता है। किस पे, उसके घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव्यमान से वो स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। और मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामनी दर घड़ी जो होता है उसमें संचित ऊर्जा क्या होती है। तो जो कामनी दर घड़ी होता है ये मैंने आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक में आया था। तो ये टॉपिक में मैंने बताया था। तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा। कोई भी घड़ी है ना उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है उसमें, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। और ये कितनी है, 2023-21 में पूछा गया है। और वो उसमें कौन सी स्थिति ऊर्जा होगी ना। तो आप लोग इसे ढंग से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके टॉपिक में भी आ जाता है। तो ये टॉपिक में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन 2023-21 में पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, क्या 2023 का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग उस पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि जो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 का पेपर मैं डाउनलोड किया हूं और एक ही पेपर नहीं, कई पेपर में 4-5 सेट होते हैं, 4-5 दिन होते हैं, उन सारे दिनों का पेपर डाउनलोड किया हूं। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है जो गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से, गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो गति घर्षण बल होगा तो उस पर जब बल लगाया जाता है तो गति करने लगता है। क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो जब वस्तु पर कब चरम घर्षण बल कब लगेगा, जब वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा बल लगाएंगे, क्या थोड़ा ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ये गति करने लगेगा। चरम, यहाँ पर क्या लगाएंगे, चरम घर्षण बल से थोड़ा ज़्यादा बल, क्या चरम घर्षण बल से, मतलब चरम बल से अगर थोड़ा ज़्यादा बल लगाएंगे ना तो वो गति करने लगेगा। मतलब चरम जो घर्षण बल होता है वो उससे कम होता है, गति घर्षण बल से कम होता है, मतलब छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो गति घर्षण बल होता है ना, जो गति घर्षण बल होता है वो चरम घर्षण बल से बड़ा होता है, लेकिन जो चरम घर्षण बल होता है वो गति घर्षण बल से छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है, तो आपको गति घर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्या पूछा गया है, बड़ा होता है। क्या होता है, गति घर्षण बल बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति घर्षण बल बड़ा होता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और ये 2023, 22 और 21 और 20 में पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब यहाँ पर आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूं, चलिए यहाँ पर ये आपके सदिश के क्वेश्चन है तो आप लोग इसका पूरा होमवर्क ले लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, अगर व्हाट्सएप जो लोग बच्चे चलाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो चलिए वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्रैश कोर्स में मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग अगर उस चैप्टर वाइज पूरा पढ़े नहीं हैं अभी तक तो आप लोग जाकर क्रैश कोर्स में पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स का लिंक होगा, तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे और आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियोस को जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। मैं आपको यही बताना चाहता था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से आऊँगा आपके साथ।